नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर उत्तराखंड हलचल में। और एक ही मुद्दा फिर से जो लगातार उत्तराखंड में इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिसको लेकर एक जंग छिड़ चुकी है। और जंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार दो हिस्सों में सोशल मीडिया में जो युवा है वो बढ़ चुका है और सीधे तौर पर कमेंट भी कर रहा है और अपनी राय भी आगे रख रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिन में भी देखी जिसमें शिव प्रसाद सेमवाल ने उपनल कर्मियों के बारे में बताया कि क्यों उपनल कर्मियों को नियमितीकरण होना चाहिए और आखिर क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसको लेकर विरोध हो रहा है और उसके पीछे क्या षड्यंत्र है या क्या उसे किस दिशा में उस पूरे आंदोलन को खत्म करने की ओर ले जाया जा रहा है। उसी क्रम में रमेश जोशी जी भी हैं और रमेश जोशी जी भी कुछ बातें रखना चाहते हैं। तो जोशी जी, उपनल कर्मियों का एक लंबा आंदोलन, कोर्ट में मामला, उसके बाद अब एक बयान आना जिस बयान में सीधे तौर पे यह कह दिया गया है कि नियमितीकरण नहीं होना चाहिए और जो नए युवा हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और जो ये भी आरोप लगा दिए गए हैं कि उपनल कर्मी जो है वो सेटिंग गेटिंग करके, वो ना तो सेना जो किसी की फैमिली के जो आश्रित नहीं है और इस तरीके से तालमेल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अमित भाई, आपको सादर प्रणाम जी, और आपको धन्यवाद कि आपने मुद्दा उठाया और लगातार उठा रहे हैं। देखिए, जो उपनल कर्मी हैं जी, वो सेटिंग गेटिंग से आए, वो किस प्रकार से आए, कहां से आए, क्या है, ये तो एक विषय जिस समय आए उस समय उठना चाहिए था। जी, आज एक लंबा कार्य कर रहे हैं जी, और जब कार्य करने के बाद में अब उनको स्थायी करने की बात आई या एक समान कार्य समान वेतन की बात आई, बिल्कुल, तो आज सरकार जो है वो मौन है। तो ये गलत है। हमारी पूर्ण जो अंतर्मन से जो समर्थन है वो उपनल कर्मियों को है। एक चीज, दूसरी चीज, आपने कहा माननीय न्यायालय, वहां से भी वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीते। बिल्कुल, उन लोगों ने अपनी छोटी सी 10, 12, 15 हजार रुपए की नौकरी में पैसा इकट्ठा किया, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े जी, और तमाम उन्होंने मेहनत करी और इतने वर्षों से लगातार वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको नियमित नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा सीधा सा एक सवाल है कि आखिरकार जो कह रहे हैं कि नए युवाओं को मौका देना चाहिए, युवा नहीं थे? आज से 15 वर्ष पहले ये क्या थे? और सेटिंग गेटिंग की मैं आपको मैं बात बता दूं, ये कोई आईएएस और पीसीएस की परीक्षा नहीं हो रही है। ये कोई आईएएस और पीसीएस नहीं है कि ये सेटिंग गेटिंग से आगे जी। हर व्यक्ति अपने रोजगार के लिए लोगों से सिफारिशें करवाता है। हर बाप और हर माँ चाहते हैं कि मेरे बच्चों को रोजगार मिले और ये सरकार का नैतिक दायित्व है। अगर इन लोगों को नौकरी पर रखा गया तो भाई 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी पर क्या सेटिंग गेटिंग कोई करेगा? आप बताइए, 15, 20 हजार रुपए तो इनकी अब हुई है, उस समय जिस समय लगे ये 7, 8 हजार रुपए के वेतन, उस पर वेतन पर लगे ना, उस 7, 8 हजार रुपए में क्या सेटिंग गेटिंग करी होगी? अरे एक व्यक्ति किसी ने अपने गांव मोहल्ले अपने तमाम किसी नेता से कह के जब पद रिक्त है और उसने कह दिया, लगा दिया, तो उसमें क्या सेटिंग गेटिंग है? ये सेटिंग गेटिंग का तो प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न है कि आदमी को कुछ ना कुछ बोलना, विरोध करना, सरकार के हाथों से खेलना। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जैसे राम कर्णवाल हमारे छोटे भाई, बहुत मैं मन से सम्मान करता हूं उनका। आप जिस समय धरने पर बैठे, सीबीआई जांच के लिए बैठे, मेरा समर्थन था, पूर्ण समर्थन था मेरा राम कर्णवाल जी को। और जिस समय बॉबी चुनाव लड़े, मेरा पूर्ण समर्थन बॉबी के साथ भी था। मैंने मन से जो भी ये इनके प्रकार मन से हमारा साथ था। श्याम दाम दंडभेद हम चाहते थे, बॉबी हमारा बड़ा नेता बने, इस भ्रष्ट और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे, लोकसभा जाएगा, कुछ हल्ला गुल्ला करेगा, कुछ प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा, कुछ प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाएगा। और जब बॉबी बेरोजगार संघ के पद से हट गए और उन्होंने स्वाभिमान मोर्चा बना लिया, तो राम कर्णवाल जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, तो मेरा स्पष्ट बात थी कि अब ये स्वाभिमान मोर्चा इस पर बेरोजगारों के कंधे पर रख के बंदूक में चला, अभी राजनीतिक दल हो गया और उसमें मेरा समर्थन राम कर्णवाल के साथ था। जबकि मैं सीबीआई के दूरदर्शी सोच रखते हैं और हम जानते हैं सीबीआई से लाभ कुछ नहीं होगा। और अब मैं गारंटी कहता हूं, जिस मैडम ने वो भर्ती नकल करी वो जेल जाएंगी, सीबीआई नहीं छोड़ेगी। यहां तो सरकार पर माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव था। और मैं इस मामले में एक चीज और मैं
मैं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे साहब का और मैं देहरादून एसएसपी अजय सिंह साहब का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उस आंदोलन को सफल बनाया। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रहे उनके पास बहुत अच्छा ब्रेन था जो माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां ले गए, धरने को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया और उसकी सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। नहीं, मैं आपको उपनल पे आ रहा हूं, लेकिन वहां पर ये चूंकि इन लोगों की राजनीतिक मंशा थी, इन्होंने सोचा जैसे इस जो बेरोजगार संघ और ये जो स्वाभिमान मोर्चा है इसमें हो क्या रहा है, ये प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे। ये ना एक छोटे छोटे मतलब नेताओं की जो नेता होते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप प्रीतम सिंह जी अपने जौनसार क्षेत्र के बहुत अच्छे नेता हैं। जौनसार के बच्चे बच्चे के साथ प्रीतम सिंह जी खड़े रहते हैं और उनके वो काम करते हैं, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको हमेशा से उन्होंने फुलफिल करा है और काम करा है, लगातार आज तक विधायक रहे। ठीक है। प्रीतम सिंह जी जब धरने पर गए उनके साथ बदतमीजी क्यों हुई? क्योंकि वहां पर भाजपा के नेता को जिताना है, प्रीतम सिंह को हराना, ये भाजपा के का एक मोहरा था। भाजपा ने खेल खेला और उस पर लाठीचार्ज हुआ और बॉबी को हीरो बनाया। मैं पहले से भी एक पूर्व डीजीपी का और मैं भाजपा सरकार का जो मंशा थी वो ये थी कि प्रीतम सिंह जी को हराया जाए, और जो भाजपा का जो नेता है बार बार हार रहा है और पैसे वाला नेता है वो बार बार हार रहा है, प्रीतम सिंह जी को हराया जाए और उसे विधायक बनाया जाए, इसलिए बॉबी को खिला दिया। यहां पर क्या है? यहां पर राम कण्डवाल को खिलाया जा रहा है ताकि भाजपा नेता कोट द्वार से हार जाए, ताकि भाजपा नेता कोट द्वार से हार जाए और यह मतलब जो है वहां के मतलब कुछ वोट काट दिए जाए, और भाजपा सरकार की मंशा ये है, इसलिए यहां पर राम कण्डवाल को खिलाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, उपनल कर्मियों के विरोध में जाने का अभिप्राय क्या है, उसे लाभ क्या है? चले राम कण्डवाल को मैं कहता हूं, आप बताइए आपने कभी आज तक जो भर्तियां रिक्त पड़ी है उन रिक्त पदों की भर्ती के लिए आप क्यों नहीं लड़ाई कर रहे हैं? आज 20-22 हजार जो उपनल जिनकी दाल रोटी चल रही है या अपने हकूकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप इनके विरोध में प्रेस कर रहे हैं। अरे आप ये हमारे बीच के हैं, आप पूरा राजस्थान का जो है स्टाफ भर दिया जो है एम्स के अंदर, आप कभी वहां धरना देने नहीं गए, कभी वहां स्वाभिमान मोर्चा या बेरोजगार संघ कभी वहां पर धरना देने नहीं गया। आज जब हमारे उत्तराखंड के 4600 ग्रेड पे पुलिस के जो लोग थे वो हमारे उत्तराखंड के थे, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, उसके लिए लोग कभी नहीं आंदोलनरत हुए। ये लोग बाहर से जो इन्हें फंडिंग, में पहले भी कहता था, जो बाहर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इनको फंडिंग कर रहे हैं, या एंटी सीएम लॉबी जो सीएम को गिराना चाहती है, सीएम को अस्थिर करना चाहती है, या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। ये लोग नेता जो कभी मतलब देखिए भाजपा सरकार वोट कटिंग के लिए इस्तेमाल करती है, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोधी खेमा उनको हटाने के लिए, अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, और ये लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार को देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो उनके लिए क्या, और हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा। अरे उपनल वालों की कितनी भैया आज 42-45 साल 40-42-45 साल की उम्र हो गई है। अब उन लोगों को अगर निकाल दे आज सरकार ऐसे मूर्खों की स्टेटमेंट पर का सहारा लेकर के, अगर उन पर कल लाठीचार्ज हो जाएगा तो क्या मतलब ईश्वर कभी माफ करेगा? मैं हमेशा कहता हूं हमारे यहाँ का देवी देवता इष्ट, हमारे यहाँ का चावल भी नाचता है। आप बताइए आज किसी को अच्छा लगता है धरने पर बैठना? उस आंदोलन में इन सर्दियों के दिनों में वहां पर लोग कैसे कैसे बैठे होंगे। आज वहां पर जो 1000-1500 जो लोग बैठे हैं, उनके खाने पीने वो अपने 8-10-12,000 15,000 की नौकरी में से कैसे व्यवस्थाएं कर रहे होंगे, आपस में फंड कलेक्शन कर रहे होंगे, भाई आपस में कंट्रीब्यूट चंदा मांग के, कि इस भरोसे पर कि हमारे सरकार पर दबाव हो, हमारी मांग पूरी हो और हमारे रोजी रोटी चले, हमारे बच्चों की समय से फीस जाए। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। भाई इन्होंने आज से आंदोलन अब क्यों कर रहे हैं? अब जब महंगाई चरम सीमा पर, आप बताइए आज कम से कम एक व्यक्ति के मान लो 2 बच्चे हैं तो कम से कम भाई साहब 7 से 10 हजार रुपए बच्चों का खर्चा है, स्कूल की फीस, कभी मतलब बाजार का आना जाना, चॉकलेट टॉफी बच्चों के। भाई आप अपना पेट मार सकते हो, अपना मुंह रोक सकते हो। बच्चे जब कहते होंगे पापा आप आए हैं मेरे लिए चॉकलेट ला देना, क्या उस बच्चे की मनसा नहीं पूरी करेंगे आप? बिल्कुल। जब बच्चे के, मैंने गरीबी देखी है अमित भाई, मैंने गरीबी को जानता हूं, गरीबी क्या होती है। गरीबी के उन दिनों को मैं देखता हूं जब मिट्टी के मकान में रहते तो चीका मिट्टी जो है हम डाल करके पड़ा करते थे, हमने वो दौर देखा है, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। मिडिल क्लास फैमिली के दर्द को हम समझते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली होती क्या है जी।
उनका उनका भाई जो लो प्रोफाइल है वो मांग के काम चला लेता है, जो हाई प्रोफाइल है उसके पास पैसा है, उसके पैसे से काम चला लेता है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम बैंक के कर्जे में दबे हुए हैं, बैंक में हमारे घर नीलामी पर लगे हुए हैं, हम लोगों की गाड़ी बैंक के लोन से है, हमारे पास अगर हम घर कोई चीज बनाते हैं तो बैंक के कर्जे से बना रहे हैं, और ऐसे समय पर अगर हम पैदल होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा हमको, उसके अलावा हम पर कोई चारा नहीं बचता है। और ऐसे समय पर जब हमको उपनल वालों का सपोर्ट करना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था, अरे आप उनको मोरल सपोर्ट नहीं दे सकते तो कम से कम विरोध तो मत कीजिए। आप बताए, आप क्या मतलब, आप तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कभी आप तो एक फंडिंग का आपने साधन बना लिया है, कभी सरकार के नेताओं से फंडिंग लेंगे, कभी विपक्ष के नेताओं से फंडिंग लेंगे। आप इस प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं, अरे प्रदेश के हित में आप काम करना चाहते हैं तो आप जो रिक्त पद बैठे उनके लिए धरना देते कि रिक्त पद भरे जाएं। आप रिक्त पदों के लिए आवाज उठाते, आप आवाज क्या उठा रहे कि भैया ये ठेका यहां गलत हो गया, अरे ठेका गलत हो गया तो आप उसको उठा रहे, आप वो भी एक प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, आप उसके अलावा क्या कर रहे हैं? ठेकेदार आपके साथ में मिला हुआ है, उसकी जांच कोई करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मतलब एक सचिव आपके समर्थन में है जो अन्य सचिवों को गिराना चाहता है, हमको क्या नहीं पता है, इनका इतिहास भूगोल सब पता है हमको। आप लोग इस प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे उन नेताओं की नेतागिरी पर से विश्वास उठता है आम पब्लिक का, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं। जो नियमितीकरण को लेकर देखिए अभी भी कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कुछ जो युवा हैं, युवा साथी जो उनके समर्थक भी हो सकते हैं, शायद उनसे इत्तेफाक भी रखते हो, वो ये कह रहे हैं कि परमानेंट जो होना चाहिए नियमितीकरण डायरेक्ट पेपर से हो। डायरेक्ट पेपर से मैं आज चुनौती देता हूं, चलिए आप ले आइए इन तीनों को लाइव पर, जो लिख रहे हैं ना, एक इंटरव्यू मेरा हो जाए, एक में इनका हो जाए, मैं पढ़ने, मैंने भी पढ़ाई करी, इन्होंने भी पढ़ाई करी। अरे भैया ये कोई आईएएस पीसीएस के एग्जाम थोड़ी है, जिस समय आवश्यकता थी मतलब उस समय उन लोगों को रखा गया। बात आज नियमितीकरण, भैया उन लोगों को आप कहते हो कि एग्जाम दिए जाए, इन लोगों को जिस समय रखा गया उसमें सोए थे नियमितीकरण वाले। ये क्या एक प्रदेश के लोग नहीं है, बासिंदे नहीं है ये प्रदेश के? आप ये बताइए, जो उपनल पर लोग बैठे के प्रदेश के बासिंदे नहीं, अगर उनको रोजी रोटी मिल रही है तो इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है? आप रिक्त पदों की लड़ाई लड़िए ना, जो नई भर्तियां उनको निकल रही है, सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकार हमारी 600 करोड़ रुपए नहीं बजट पैदा कर सकती, कितने सरकार इस्तीफा दे, सरकार हमारी सरकार आएगी, हम 600 करोड़ रुपए 6 घंटे में पैदा कर देंगे। अरे सरकार जो होती है, सरकार वो हमारी माँ बाप होती है ना, उसका नैतिक दायित्व होता है कि हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करें, इसलिए तो सरकार है वो। आप कर दीजिए इनके बच्चों की फीस, मत करिए आप इनकी फीस बढ़ाइए। आप प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी आप कर दीजिए, जियो सारी के सारे प्राइवेट स्कूलों में इनके बच्चे जो है उनकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, इनके अस्पतालों में कोई पैसा इनका खर्च नहीं होगा। कर दीजिए ना कहीं भी प्राइवेट अस्पतालों के लिए। आयुष्मान कार्ड में इतनी बड़ी धांधली होती है कि उस पर जो है पूरे भर्ती जो टेस्ट होते हैं उसके पहले पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद में जो है एक लिपापोती करने के लिए उन अस्पतालों की जिसमें इन मंत्रियों की पत्नियां हैं, स्वास्थ्य मंत्री की जिनमें पत्नियां, उस पर इन लोगों को जो है मतलब वो होता है। आप देखिए हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाएं मर जा रही हैं, और उस हॉस्पिटल का आज तक क्या हुआ जिनके गर्भवती महिलाएं मर गई, उस पेट में रुई निकल रही थी और वो महिला मर गई। सरकार के पास कोई विजन नहीं है, और सरकार ये जो नाटक कर रही है ना, ये गलत कर रही है, और ये विपक्ष के नेता भी गलत कर रहे हैं, कांग्रेस भी गलत कर रही है। इस प्रकार के लोगों को कहीं तो इनको समर्थन देना चाहिए, और नहीं कहीं इनको तो बिल्कुल जेल की सलाखों में भेज देना चाहिए। आप बताइए, आज इन्होंने उपनल कर्मियों का विरोध किया, दोबारा जाएंगे इनके मुंह पर कालिक पोत देंगे उपनल कर्मी। आप किसी के पेट में लात मत मारो, आप उसकी पीठ में लात मार दो। आप सीधे सीधे इनके मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नियम, अरे मैं कह रहा हूं जो पहले लग गए उनको स्थायी कर दो, एक समान कार्य समान वेतन कर दो, और नए जो रिक्त पद भरे बचे हुए उनको निकालिए। आज देखिए एक पटवारी से हम काम ले रहे हैं, आज जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरियां घट रही हैं। पहले क्या था कि देखिए एक पटवारी ने काम किया, पहले जो भर्तियां थी आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल आज तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। भाई पहले जनसंख्या कम थी, बिल्कुल ठीक बात है, और स्टाफ काम कर रहा था। आज आप जो पद रिक्त हो रहे हैं वो पद नहीं भर रहे, जनसंख्या बढ़ रही है, तो काम कैसे होंगे? भ्रष्टाचार तो अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल, वो तो सच्चाई है। अब कब नौमन तेल होगा अमित भाई, कब राधा नाचेगी? जो पद रिक्त है वो भरे नहीं जा रहे उपनल के, अब इनको हटाएंगे और उसके बाद वो टेस्ट होगा,
और उसके बाद वो भर्ती होगी, इन बेचारों का क्या मतलब होगा। और ये सारे हमारे प्रदेश के, ये बाहर के जो लोग, मतलब बाहर के जो फाइनेंसर है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बाहर से चला रखे, उनको बंद करने चाहिए। उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को काम मिलना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को का भला होना चाहिए, चाहे वो नारसन बॉर्डर का उत्तराखंडी हो, चाहे वो माणा गांव का उत्तराखंडी हो। पर सवाल यहां पर यह भी तो कि जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू पिटीशन सरकार की गई, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। और देखिए, एक हवाला ये दे रहे हैं एक पुराने जजमेंट को लेकर। उमा देवी प्रकरण में यह भी बोला गया है कि नियमितीकरण नहीं हो सकता, तो उसमें यह भी बोला गया है कि अगर उन्हें कई वर्ष हो गए हैं, उनसे काम लिया है, तो नियमितीकरण होना चाहिए। अमित भाई, मैं छोटी सी नियमितीकरण वगैरह की, मैं छोटे से दो शब्द में एक बात कह देता हूं जी। सरकार हमारी माए बाप होती है ना, बिल्कुल होती है। मुझे विधायक नहीं बनना, मुझे मंत्री नहीं बनना। मैंने आपसे एक चीज कह रखी है कि विधायक, जो भी सरकार होती है, हमारी माए बाप होती है, ठीक है। और कोई भी माँ बाप होता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेस्ट एंड बेस्ट करने का प्रयास करता है, और वो हमेशा चाहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या बेस्ट करूं। कांग्रेस भाजपा पे और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन विजनरी किसी के पास नहीं है, कोई विजन नहीं है। अभी मैं पीछे कांग्रेस की स्टेटमेंट देख रहा था, जरूर अभी गोधियाल जी का धन्यवाद मैं करूंगा। देखो, जो सही है, गोधियाल जी जो है मेहनत कर रहे हैं अभी दोबारा से। हालांकि ये जो मेहनत है, ये भी रंग नहीं लाने वाली है, क्योंकि जो अभी जिलाध्यक्ष है, तमाम अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें अभी मैं अब उस पर नहीं, मैं अभी बोल, ठीक है, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन जो है, इस प्रकार से जो कांग्रेस कर रही है ना, ये फोटोबाजी का खेल, इससे 12 विधायक भी नहीं आएंगे। और भाजपा बिल्कुल श्योर है इस समय। और जो हम छोटे छोटे, जैसे हम हो गए, बॉबी हो गया, राम कणवाल हो गए, यूकेडी के कुछ लोग हो गए, कुछ अन्य, मैंने पीछे आह्वान किया था कि हम सबको एक साथ मिलकर प्रदेश के हित में काम करना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, उस मंच पे आकर के प्रदेश के हित के लिए नियमावली बनानी चाहिए, उपनल कर्मियों जैसे लोगों के लिए लड़ना चाहिए। और वो तो वहां आरोप लगा रहे हैं ना आप, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं अब ये अब ना खेल रही है, ये अब ये क्या है, पक्ष और विपक्ष के नेताओं के हाथों में खेल रही है। कुछ सत्ता पे बैठे हुए सत्ता के मठाधीश जो सीएम को फेल करना चाहते हैं, स्थिर सरकार देना चाहते हैं, कभी वो इनको इस्तेमाल करते हैं, और कभी विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के अपने ही नेताओं को फेल करना चाहते हैं, जैसे प्रीतम सिंह जी या कुछ अन्य नेताओं को जो फेल करना चाहते हैं, या उन लोगों को, वो लोग इनको, उनके हाथों में ये खेलते हैं। एटलीस्ट इनका ये जो उद्देश्य है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ भी करो, अपना घर बनाओ, पैसे कमाओ, लेकिन प्रदेश के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं। जो हमारा स्टार्टिंग में जो उनके प्रति ध्येय था, वो आज विफल दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहना है, आखिरी सवाल रहेगा उपनल कर्मचारी, क्योंकि लगातार कई लोग देख भी रहे हैं, और जब उपनल कर्मचारियों की बात आती है तो लोग लाइव भी देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और उनको बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, वो कोर्ट में भी देख रहे हैं, कोर्ट में भी जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं वहां हो रही है, और ये बड़ा एक पहलू ये भी है कि वहां पर व्यवस्थाएं पूछने तो कोई नहीं गया, वो किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, उनका खाना कैसे आ रहा होगा, उनका टेंट का खर्चा कैसे हो रहा होगा, वहां गद्दों का खर्चा कैसे हो रहा होगा। सवाल यहां पर यह है कि वहां की व्यवस्थाओं पे तो अब सवाल उठाने की बजाय ये चीजें हो रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उपनल कर्मचारी तो सभी देखिए को देख रहे हैं। कर्मियों के लिए देखो, मैं तो चूंकि खुद ही मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूं, और मैं संघर्ष के दौर में हूं। इकोनॉमिकली मैं खुद ये सोचता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं का कैसे हो, क्या हो। तो अभी, लेकिन जब मेरा कभी भविष्य में समय आएगा तो मैं क्या करूंगा, ये मैं तब बताऊंगा। लेकिन उपनल कर्मियों के साथ मेरा पूर्ण रूप से समर्थन है। इस आंदोलन को मैं और बड़ा आंदोलन करूंगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि ये आपके बच्चे हैं। जैसे आज आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कभी कभी आपकी फेसबुक में मैं देखता हूं, आपके बच्चे बड़े खुशी से आपके साथ चलते हैं, और आपको बड़ी खुशी होती है। दुनिया के हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी में खुशी मिलती है। तो 600 करोड़ रुपए के बजट के लिए एक विजन बनाइए, जहां महंगाई इतनी बढ़ रही है, कुछ एक आधा टैक्स और बढ़ा दीजिए, लेकिन जो ये 22,000 लोग हैं, इनको भी एक समान एक वेतन दीजिए, या फिर इनको स्थायी। अब देखिए, एक सवाल मैं छूट गया था, क्योंकि वो बार बार लिख रहे हैं, बेरोजगार उपनल का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो सवाल है वो ये कह रहे हैं कि उपनल में जो गलत तरीके से लगे हैं, तो ये अब ये नहीं, ये बात बोल रहे हैं। 12,000 की नौकरी में, 15,000 की नौकरी में बता दीजिए गलत क्या होता है। मुझे ये बताइए, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए को 15 लाख रिश्वत तो देगा नहीं। कोई ऐसा भ्रष्टाचार तो भाई, मैं कल नेता बनूंगा तो जो लोग आज मेरे समर्थक है, वो कम से कम ये तो कहेंगे, भाई साहब मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो। और ये इनके माता पिता ने भी कहा होगा,
इनके माता पिता अपने बच्चों के सिर में हाथ रख के गंगा जल चढ़ा दे। जब ये बेरोजगार थे तो इनके माता पिता ने अपने जानने वालों से नहीं कहा होगा कि मेरे बच्चों को कहीं रोजगार नौकरी लगवा दो साहब, कहीं मेरे बच्चों को भी देख लो, मेरे बच्चों को भी कहीं चिपका दो। और दुनिया का हर माँ बाप कहता है, हम आज राजनीतिक इस मुकाम पर हैं तो हमारे यहाँ हजारों लोग आते हैं कि भाई साहब मेरे बेटे को कहीं लगवा दो, कहीं आपकी नजर में कोई जॉब होगी तो हमारे बेटे की व्यवस्था करा दो। दुनिया का हर माँ बाप करता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक नेता बनता है, क्यों नेता बनता है भाई? कि अपने लोगों का, अपने जिन लोगों का वो जो उनके सपोर्टर का भला कर सके ना। और 15,000 की नौकरी के लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, ये जबरदस्ती का नाटक करते हैं। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि आप परमानेंट हो रहे हैं, वो ऐसे लोग जिस नेता की सिफारिश से लगे हैं, जो उन व्यक्ति अगर परमानेंट हो रहे हैं तो इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है भैया? जो पद रिक्त भरे हैं उनके लिए भी तो आंदोलन कर लो भाई। जो 22,000 कर्मी जो है वो है तो उत्तराखंड स्थायी है, वो नारसन बॉर्डर से लेके माणा गांव तक के हैं। कहीं बाहर से, प्रदेश से अचानक पैराशूट बनके जैसे एम्स में राजस्थान के लोग लग गए, ऐसे लोग नहीं है। वो हमारे ही उत्तराखंड के लोगों के बेटे बच्चे होंगे, हमारे उत्तराखंड लोगों के जो है भाई होंगे, हमारे उत्तराखंड के लोगों के होंगे। और ये चाहे किसी नेता ने भी लगाया, उस नेता को भी धन्यवाद जिन्हें उन्होंने रोजगार दी। आप तो किसी को रोजगार दे नहीं सकते, उनके पेट पे लात मार रहे हो। अरे भैया, जो व्यक्ति रोजगार पे लगा होगा 15,000 की नौकरी पे, वो गरीब और मध्यम वर्गीय घर का ही तो लगा होगा, या पैसे वाला लगा होगा, या इनकी तरह जो दलाली का पैसा खा करके तो नहीं लगा होगा वो। अगर मान लो किसी ने अपने नेता को हाथ जोड़ के अपने बेटे को ओपनल में 4th क्लास में लगा भी दिया है, तो ये बताइए इसमें क्या सेटिंग गेटिंग है भाई साहब? आप ही बता दीजिए, यही लोग बता दे क्या सेटिंग गेटिंग है। अब आप कहेंगे कि जो है इसमें इनको हटाओ और भर्ती कराओ, तो भाई साहब जो पहले पद रिक्त है उन्हें भर्ती करा लो। तो जो मामला जिसकी सीधी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए थी, वो आपस में टकराव का मामला। भाई साहब, ये मैंने क्या कहा, ये केवल अपनी नेतागिरी की रोटियां सेकना चाहते हैं और ये पक्ष और विपक्ष के नेताओं के हाथों में खेल रहे हैं, ठीक है ना। कभी सरकार के किसी मंत्री के हाथों ये खेल के मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं, कभी ये विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर के ये विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, जो दो उसे लो और अपना आगे बढ़ जाओ। अब देखा यही है, क्योंकि ये जो बहस है जिसमें लगातार कमेंट आ रहे हैं, और ये जो लड़ाई है सोशल मीडिया की, अब ये तेज भी हो चुकी है और लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और एक पक्ष जोशी जी ने ये रखा है कि उस समय जब ये लोग लगे होंगे 10-15 साल पहले, तो ये भी बड़ा आश्चर्यजनक तो होगा ही कि क्या उनकी वेतन तब 5 से 6 हजार रुपए रहा होगा। तो उस समय क्या इतनी सी जॉब के लिए, या मैं कहूं बहुत का अल्प वेतन के लिए क्या सिफारिश? अभी 15 साल के बाद तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है इस बात को कि जिनको आपने टेम्परेरी व्यवस्था में रखा, जिनको आपने काम लिया, जिनसे उन्हें आप नियमितीकरण करेंगे। अब सवाल यहां पर यह है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और एक पक्ष जोशी ने रखा है कि जो खाली वैकेंसीज हैं पहले आप उन्हें भरा लीजिए, उसके बाद आप इनकी बात कीजिए। ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि उपनल कर्मचारी और ये जो बेरोजगार संघ का जो बयान आया है, इसको लेकर क्या होगा, क्योंकि ये तो लगातार पूरे सोशल मीडिया में यही छाया हुआ है। पर उपनल कर्मचारी के साथ जोशी जी ने कहा है कि इस तरीके से वो खड़े रहेंगे और इस आंदोलन को और बड़ा बनाएंगे। अब देखना होगा कि आंदोलन किस तरफ जाता है और आखिर में इसका रिजल्ट क्या आता है, निर्णय क्या आता है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग धरना स्थल से हमें देख रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने तमाम उन लोगों, क्योंकि आप 22,000 है, आपकी संख्या बहुत बड़ी है। अगर आप एक एक शेयर भी करेंगे या अपने आप भी शेयर कर देंगे तो 22,000 शेयर अपने आप हो जाएंगे। पर लड़ाई आप सबकी है। इस लड़ाई को आपको कैसे सरकार तक पहुंचाना है वो काम आपका है। आप एक एक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।